विरोधी हो ना तो उससे बहुत प्रसन्न रहना चाहिए। कोई आपके भजन का भी विरोध करे तो हमारे भजन का जो विरोध करता है तो भक्तों का लक्षण क्या है कि भगत लोग उससे चिढ़े रहते हैं। ये दिखाई पड़ता है ना तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। अच्छी बात नहीं है। जो भगवान का विरोध करता है वो आपका सबसे बढ़िया प्रेमी है। अरे महाराज क्या बोलते हो, उल्टा बात बोलते हो। उल्टा नहीं, जो विरोध करता है वो बारंबार आपको प्रेरित करता है कि क्यों आज नहीं कंठी डोली तुम्हारी। उसके कहने की स्थिति न आवे इसलिए हमको उसको देख करके राम 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 लोग करते हैं। नहा के 4 बजे ही जले। ये तो पूछेगा आज नहीं ना आए 3 बार, आज आरती नहीं बजी तुम्हारी। विरोधी बहुत जरूरी है। जहां विरोध होगा वहीं प्रेम बढ़ता है। कोई टोकने वाला हो ना तो ठीक रहना पड़ता है। आप देखो हम घर से चलते हैं ना, आदमकद शीशा घर में लगा है, हम अपने को देखते, हम थोड़ा ठीक करते हैं, थोड़ा टाई कोट पतलून व्यवस्थित करते हैं ना, ये सब जरा बढ़िया दिखाई पड़े। क्यों? कोई टोक न दे, इसलिए कोई न कोई टोक जीवन में होना चाहिए। नहीं हो तो बना के रखो भैया, जरा हमारे बारे में खबर लगाते रहना कि हम क्या करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये लोग भजन के प्रेरक हैं। विज्ञान का नियम है, विज्ञान में किसी प्रयोग में एक विलेन को विलेन बनाने के लिए उत्प्रेरक डाला जाता है। हमारे जीवन में कोई प्रेरक नहीं है तो हमारा काम आगे नहीं बढ़ने का। आप कहीं भी रहिए, कोई न कोई ऐसा प्रेरक बना रहे जो जीवन को भगवान में लगा दे। रावण भी निष्ठावान ऐसा बना लिया निर्णय, तो मैं जाई बैर हट करूं, और जो समझाता है रावण उल्टा ही बोलता है। रावण ने कभी अपने को झुकने नहीं दिया, एकदम खड़ा रहा। वो चाहे माल्यवान जी कहें, चाहे विभीषण भाई कहे, अपनी अर्धांगिनी कहती है हे नाथ, अरे वो जीव नहीं है, परमात्मा है। देखिए समुद्र पर कोई पुल बांधता है। रावण ने एक वाक्य कहा, मैं समझ गया तुम उसकी चर्चा करके मेरी बड़ाई करती हो। ले, उसने आज बांधा, मैंने तो कब का पुल बांध रखा, मैं समुद्र में ही रहता हूं। वो क्या किया? कुछ नहीं किया। मेरी प्रशंसा तुम करती हो, वाह वाह, लेकिन जानता तो है कि वो भगवान है। अंत में, इसलिए आप अंतिम पंक्ति देखेंगे, किसी बात को कह लेना सरल है साहब, उस बात को दबाए रखना बहुत कठिन है। कई बार आप कोई बात कह लीजिए ना, कह लीजिए तो हल्के हो जाते हैं। कई बार दबाए दबाए 5-6 दिन हो जाता है ना तो फिर बड़ी भारी बीमारी आ जाती है। इसीलिए कई लोगों को गैस्ट्रिक की बीमारी होती है। और वो बात कह लेते हैं तो एकदम हल्के हो जाते हैं। देखिए ना, 6 दिन के बाद डॉक्टर साहब कल बताए। ये बात मुझे 6 दिन पहले पता चल गई थी। अब मैं तो आती जाती रहती है ना, ये बहुत कठिनाई है। रावण ने दबा रखा है। अंत में भगवान के सामने कहा राम रणहते उपचारी, और मुख से नहीं बोला, हृदय से बोला। आप पंक्ति पढ़ना लंका कांड की। भगवान ने सिर काट दिया, भुजाएं काट दी उसकी, एक नहीं हजार हजार बार काटी। भगवान ने जब हृदय में मारा नहीं, नाभि में भी लग चुका, अमृत सूख चुका है, हृदय से 2 खंड किया, तब रावण का हृदय बोला कहा राम रन हतऊ पचारी, गरजऊ मरत घोर रव भारी, कहा राम रन हतऊ पचारी। हृदय में दबा के रखा था राम को। ऐसा कोई नहीं है जिसके हृदय में राम नहीं है, चाहे समर्थक हो और चाहे विरोधी हो। हरि व्यापक सर्वत्र समान, कहाँ नहीं है? राम जी सर्वत्र हैं। ये उसका भाव है। मैं प्रेम नहीं कर सकता, मैं बैर करूंगा, तो मैं जाय बैर हठ करूं, हठपूर्वक बैर करूंगा, उनको ले आऊंगा। बाबा वाल्मीकि जी के रामायण में लिखा है, राम से पूछा है, भगवान से पूछा है रावण ने, आ गए ना, और तुम्हारी तो निष्ठा है, तुम्हारे सामने जब आता है मुक्त कर देते हो, मैं तुम्हारे सामने हूं, बोलो क्या करोगे? भगवान मुस्कुराने लगे। भाई साफ साफ देखिए, लिखा है सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोट यघ ना सही तबहि कोट जन्म। रावण ने कोट जन्म किया क्या? तो सामने होकर के लड़ रहा है तो भी मुक्त कर दिया भगवान ने। तो किसी की निंदा नहीं, जो बुराई भी करे ना भगवान की, उसकी निंदा नहीं। किसकी बुराई करेगा वो? भगवान की तो जाप तो कर रहा है ना।
चाहे प्रशंसा करके भगवान को याद कर लो और चाहे निंदा करके याद कर लो। निंदा किया तो भगवान को निंदा किया ना, भगवान की निंदा की तो भगवान को स्मरण कर लिया। अरे भाई कुभाई अनख कैसे भी याद कर लिया तो भगवान उसको गति प्रदान कर देंगे। भगत का काम है भगवान का प्रसार करे, और जिसको जो काम सौंपा है वो कर रहा है, उसको उसी में आनंद लेने देना चाहिए। किसी को ठीक न करिएगा, नहीं तो आपको ठीक कर देगा वो। जो जहाँ है उसको चलने दो, खूब आनंद में रहिए और भजन बढ़ाते रहिए। हाँ, जिसको ठीक करिएगा, आपने सुना होगा ना, पानी में डूबते को जो उबारता है तो पानी में जो डूबता होता है उसको ऐसे पकड़ लेता है, ले मैं तो जा रहा हूं, मैं ऊपर, अब तू नीचे जा। इसलिए जो डूब रहा है उसको निकालने के लिए संसार सागर में आप न जाइयो, आप कथा सुनाए रहो, इसको उबरना होगा, अपने आप उबर जाएगा। भगवान ही उबारते हैं, और जिसको उबारने जाएंगे वो आपको डुबा देगा। आपकी देखकर, आपकी सुनकर भगवान की कथा से कोई उद्धार पा गया तो उस पर भगवान की करुणा। मेरे प्रभु ने लीला आगे बढ़ाई। सुपनखा का नाक कान भंजन, कर दूषण का वध, रावण को संदेश। रावण मारीच के पास गया, कै बजे? 4:30 बजे, भोर में ब्रह्म बेला, 2:30 से 4:30 तक ब्रह्म बेला है। मारीच ने पूजा किया, भांजा आया है ना, पूजा किया, कहा भांजे ये सुबह सुबह यहाँ प्रभात काल में तुम्हें संध्या करने का समय, तो यहाँ चले आए। तो बताया, पूरी राम कथा सुनाई उसने। तो मारीच ने कहा कि देखो भाई, आपकी बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन आज के पहले भी मैं बक्सर में गया था विश्वामित्र जी के यज्ञ में, और दोनों आए थे तो बड़े छोटे छोटे थे, बिना फर का एक बाण मारा था कि मैं यहाँ आके गिरा हूँ। इस बार गए ना तो प्राण ले लेगा वो। रावण बोला कि आप इस बार चलोगे तो वो प्राण ले लेगा, और नहीं चलोगे तो ये प्राण ले लेगा। उभय बांस देखा निज मरना, तब ताकिस सोचा चलो इस पापी के हाथ से मरने से तो अच्छा है भगवान के हाथ से मरे, कल्याण। और मारीच चले हैं, आप सब जानते हैं। मारीच वहां पहुंचे, भगवान ने इसके पहले मेरी माँ की सत्य स्वरूप को अग्नि में रख दिया और छाया मात्र अपने बगल में रख लिया। क्यों? मायावी असुर हैं, इनके साथ माया की सीता मैया चाहिए। इसलिए बाबा जी ने बड़े बड़े शुद्ध भाव से पुनि माया सीता कर, सीता जी का हरण नहीं लिखा है। भगत लोग सावधान, सीता मैया का हरण रावण कर नहीं सकता। क्यों? तेजस स्वरूप है मां, कैसे होगा? असंभव, भस्म हो जाएगा। उसको भी ज्ञान नहीं, भगवान ने भुला दिया, मायावी है नहीं। पुनि माया सीता श्री रघुवीर बिरह पुनि प्रभु गीध क्रिया बधिक बंध शबरी। भगवान ने गिद्धराज जटायु जी के अंतिम संस्कार संपन्न किया। भगवान ने किया, क्यों? हाँ, परहित में लगे थे, इसलिए। परहित में जो लगता है उसका संस्कार भगवान ही करते हैं। स्वहित तो सब साधते हैं जी, कोई जीवन नहीं है। परहित शक्ति और क्षमताएं अपने लिए नहीं, केवल कई असक्त अभाव ग्रसित हैं, उनको दें संबल। दीन दुखी निबलों विकलों को भी देखो भालो, बुन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो। थोड़ा समय उनके लिए भी, देखिए किसी को पूरा नहीं पड़ता, थोड़ा इसी में पूरा पड़ाए रहो, थोड़ा सेवा करे रहो, थोड़ा कहीं न कहीं दिया रहो। गौशाले में, हॉस्पिटल में, विद्यालय में, कुछ न कुछ मंदिर में करते रहिए। जितना है उतने में ही कम पड़ेगा, पूरा किसी को आज तक नहीं पड़ा, लेकिन वो श्रेष्ठ है जो थोड़े में ही थोड़ा सेवा का काम करता है। उसको भी भगवान आकर के उठाते हैं, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान ने गिद्धराज जटायु जी को गति प्रदान की। यहाँ बाबा का बड़ा प्यारा निर्णय है, गीध अधम खग आमिष भो गति दीनी जो जाचक जोगी। गिद्धराज जटायु जी आमिष भोजन करने वाले, माँ से कहते हैं बाबा देवी, भगवान ने उनको वो गति प्रदान की जो योगी लोग मांगते। ऐसे भगवान को छोड़कर वो अभागे हैं,
विषय का सेवन करते हैं। सुनहु माते लोग हरि तज हो विषय, भगवान को छोड़कर विषयों में जो लगते हैं, शब्द स्पर्श रस रूप गंध, हाँ? इसमें लगते हैं। संसार के सारे सुखों को हम लेते हैं, लेते रहें, लेकिन परम सुख परमात्मा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। इस सुख में जय सुख लाग पुरार, अशुभ भेष भूषण धरे। जिस सुख ले पहनते आप शिव जी कोई सुंदर कपड़ा क्यों नहीं पहनते? इसलिए कि जैसे सुंदर हो गए दुनिया वाले आने लगेंगे और भजन समाप्त हो जाएगी। पड़े रहो ऐसे आनंद में, कोई आएगा ही नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो आनंद में पड़े रहते हैं। हाँ, सीताराम 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 सीताराम। साधक कोई आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो महापुरुष लोग होते हैं ऐसे जैसे तैसे पड़े रहते हैं, आप वहाँ जा भी नहीं पाएंगे। मैं दर्शन कराऊंगा आपको, सनातन में देखेंगे कई महापुरुष ऐसे सालों से नहीं नहाए, लट ऐसे उर्जी पड़ी है। एक महापुरुष के दर्शन करने गए, वो तो 126 वर्ष के, वो बताते हैं 136 वर्ष के, स्वतंत्रता आंदोलन के पहले के महापुरुष। हनुमान जी का मंदिर है बगल में, वानर लोग आते हैं रात को, उनसे बात करते हैं। वो आनंद में बैठे थे, ऐसे बैठे थे, मैले कुचैले कपड़ा पहन के। मैं गया तो मैंने साधु के पास, महापुरुष के पास जावे तो कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। मैंने जैसे दक्षिणा रखी, बोले ये क्या कागज है क्या? इधर लिया, इधर लिया कागज। बोलते हैं टन टन बोलते हैं, आप दर्शन करेंगे। इधर लिया, ये इसमें खुश लिए, इसमें खुश लिए। मैं देख के हंसता रहा। बाल ऐसे छोटे छोटे बाल लगे कि सालों नहीं नहाए। बोले बानर महाराज को चना देना है, चना देना है, छिपा के रखना है। बानर को चना देने के लिए पैसा मुट्ठी में खोस लिए, जितने लोग दिए सबका खोस लिए। हाँ लोग, एक हमारे मित्र बोले कि सतीश भैया थे, महाराज आशीर्वाद दीजिए। मेरे हाथ में ऐसे 10 मिनट ऐसे ऐसे करते रहे, ऐसे ऐसे करते रहे, ऐसे ऐसे करते रहे। खूब भजन करो, खूब भजन करो। एक का ही वाक्य बोले, और क्या मतलब? तुम्हारे बच्चे कितने हैं, तुम कहाँ से आए हो, आकाश से गिरे हो, जमीन से निकले हो, क्या मतलब है? महापुरुष को क्या मतलब तुम कहाँ से आए हो, क्या करते हो? खूब भजन करो, खूब भजन करो। एक का ही वाक्य, यही सार, केवल भगवान का भजन सार है, बाकी सब बेकार है। असार नहीं, बेकार है। जिंदगी असार है, जिंदगी बेकार है, दुनिया असार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार। जिंदगी बेकार है, दुनिया असार है। जिसने लिया राम नाम उसका बेड़ा पार। जिंदगी बेकार है, दुनिया असार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार। भगवान ने गिद्धराज जटायु जी को गति प्रदान की है, कबंध का उद्धार किया। अब मां शबरी जी के आश्रम पधारे। बद कबंध शबरी ही गति दिन। शबरी मां भगवान के आने की प्रतीक्षा में थी। बड़ा प्यारा प्रसंग है। गुरु जी ने कहा था मेरे राम जी आएंगे, और राम आ गए। राम जी आएंगे, राम आ गए। शबरी मां भूल गई कि मुझे क्या करना। जब पक्का हो गया कि प्रभु आ गए, दो भाई सांवले गोरे, तब शबरी मां चरणों में गिर पड़ी। भूल गई मुझे करना क्या है। वैसे नित्य सेवा के लिए व्यवस्था करती थी, मार्ग साफ करती थी, निर्मल करती थी, फल कंदमूल ला करके सजा के रखती थी, पुष्प बिछाती थी। राम जी आए तो भूल गई। क्या करूं? चरणों में सिर नवाया। गुरु जी ने कहा था पांव धो देना, सादर जल ले चरण पखारे। और राम जी को पकड़ के बैठा दिया। लक्ष्मण भैया से पूछा ही नहीं कि कहां से आए हो। लिखा है ना, पुण्य सुंदर आसन बैठा। अध्यात्म में भगवान ने कहा, अध्यात्म रामायण में भगवान ने कहा, श्रमणे भूख लगी है मुझको, कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहूं।
प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार। भगवान प्रशंसा करते हुए खा रहे, गदगद हो गई मां, आनंदित हो गई, हाथ जोड़कर खड़ी हुई। आपकी मैं कैसे स्तुति करूं? स्तुति मैंने प्रशंसा, अस्तुति लिखा है। प्रशंसा कैसे करूं? मैं तो अधम जाति हूं, जड़मती हूं, नारी हूं। भगवान बोले कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं करो, मैं ही कर देता हूं। और तब भगवान ने शबरी मां से संबंध स्थापित किया है। किस बात का? हृदय का संबंध। भगवान से हमारा भी कोई न कोई संबंध हो, मित्र का हो, पिता का हो, पुत्र का हो, मां का हो, जो भी आप मान लो, गुरु का हो, भगवान से कोई न कोई संबंध हो, तभी तो भगवान हमारे यहाँ आएंगे, हम भगवान के पास जाएंगे। संबंध अवश्य बना के रखिए। इष्ट से संबंध की सिद्धि होनी चाहिए। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, कह रघुपति सुनो भाव में निभाता, मानो एक भगति करनाता। शबरी जी, मैं केवल भक्ति का संबंध मानता हूं और आप में 9 की 9 भक्ति है। आपको गिनाया था ना। आइए, प्रभु ने कहा, सावधान होकर सुनिए और रखिए मन में। प्रथम भगति संतन कर, दूसरी रति मम कथा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमा, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद, छठतम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन, सातम सम मोते संत अधिक करिलेखा, आठों जथा लाभ संतोष, सपने हूँ नहीं देखई पर, नवम सरल सब सन छलहीन, मम भरोसहि हर्षन दीना। प्रभु ने शबरी माँ को 9 की 9 भक्ति गिना दी और ये भी कहा, सकल प्रकार भगति दृढ़। आप में सब भक्ति है। एक भक्ति आप प्रारंभ कर दीजिए, शेष 8 अपने आप आ जाएगी। क्या? कथा सुनना शुरू करो, सब आ जाएगी। कथा सुनो, फिर कथा से सब व्यथा हरण हो जाएगी, भक्ति अपने आप प्रकट। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरि नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह। जो भगवान की कथा बारंबार सुने, हृदय पूर्ण हो, उनके हृदय में भगवान का वास, ऐसा प्रभु ने कहा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।